नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कस्बा मोट में राष्ट्रीय वयोश्री योजना एपिड योजना के द्वारा वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजनों को विकासखंड मोट में चयनित लाभार्थी को बैटरी चालित साइकिल, सादा साइकिल, चश्मा एवं अन्य सामान गरौठा विधायक जवाहरलाल ने स्वयं वितरित किए। उन्होंने कहा कि जो लोग रह गए हैं उनको निराश नहीं होना है, उनको जल्द से जल्द सामान दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। किसान नेता सुरजीत, समाज सेवी के केशव वादल, समाज सेवी अंकुर लोहिया, सनील गुप्ता, बड़े लोहिया, जितेंद्र D.O. रानी यादव P.N.O. समाज कल्याण से शैलेंद्र कुमार, राजाराम नेता मौजूद रहे। शिविर में दिव्यांगजनों 128, वृद्धजन 86 लोगों को रजिस्ट्रेशन के अनुसार सामग्री वितरण की गई। काफी संख्या में दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक लोग जानकारी के अभाव में वापस चले गए। रिपोर्ट शशिकांत लोहिया, जिला ब्यूरो मोट। जो वास्तव में अपने को असहाय समझते हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा और एलएमको कंपनी के माध्यम से समय समय पर तो हम सबके मत में चाहे छोटी या दिव्यांग बिल्कुल छोटा मैंने जिन्हें थोड़ा बहुत या ज्यादा परेशानी और हम समझते चाहे वो बुजुर्ग हो तो वास्तव में जिन्हें निरंतरता हमेशा एक ये महसूस होता है कि हमें कहीं ना कहीं सहारा चाहिए, चाहे वो हमारे चाहे साइकिल का हो या बैसाखी का हो या कान की जो मशीन का हो या इस तरह से तमाम उपकरण है। तो ऐसे मौके पर परमाधानी हमारे वीडियो साहब एवं एलएमको कंपनी के भारत जी, उनकी पूरी टीम, आदरणीय हमारे अवस्थी जी, वीडियो पंचायत, हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, हमारे आदरणीय चौहान साहब जी, सुरजीत जी, हमारे राजाराम भाई, हमारे आदरणीय DN वर्मा जी, व सामने बैठे हमारे पूरे ब्लॉक के क्षेत्रवासी। और वास्तव में जो इस शिविर का लाभ कुछ समय पहले इसी मोट में जिनका सर्वे हुआ था कि जिन्हें ये उपकरण मिलना चाहिए, और आज हमें लगता आप सबको रूबरू होकर कोई यंत्र मिल रहा है, उपकरण मिल रहा है। तो वास्तव में भारत सरकार की और हमें लगता है जो वयोश्री योजना है आदरणीय मोदी जी की, वो निरंतर गांव के जो गरीब, निर्धन, कमजोर और चाहे कस्बे का हो, शहर का हो, अपने को कहीं ना कहीं असहाय समझता है। इनके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है और हर तरह की मदद करने के लिए न केवल उपकरण देकर, हम समझते हैं उनके लिए अभी आपने देखा होगा ब्लॉक के माध्यम से दिव्यांग जनों को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास उनका चयन किया गया। लेकिन साथियों भी बता दें, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, मुख्यमंत्री आवास का हो, या हमारे जो दिव्यांगजन बंधु आए कहीं से भी आए हो सकता है वो पिछले सर्वे में छूट गए और अभी उपकरण से वंचित रह रहे। लेकिन आप निश्चित मानो, जैसे हमारे आदरणीय वीडियो साहब भी बता रहे और उनकी कंपनी के एलएमको कंपनी के भरत जी जो बता रहे कि कहीं भी किसी तरह की सरकार अनदेखी नहीं करेगी, न किसी तरह का कोई भेदभाव, पक्षपात कि हमारी विधायक जी से या वीडियो साहब से या किसी से परिचित है, नहीं परिचित है, कोई आवश्यकता नहीं। आप अगर पात्र हैं तो निश्चित रूप से 100% आपको उसका लाभ मिलना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, शौचालय का हो, गैस सिलेंडर का हो, आयुष्मान कार्ड का हो या किसान सम्मान निधि का, या दिव्यांग जनों को जो आज ट्राईसाइकिल या तमाम तरह के उपकरण मिल रहे हैं। तो आप धैर्य रखिए, जो वंचित रह गए उन्हें भी हर हक में मिलना है। कहीं किसी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपको आती है, आप ब्लॉक में बताएं, सामाजिक जो समाज कल्याण का ऑफिस है वो बता सकते हैं, या सीएमओ के आपको लगता है कि हमारी दिव्यांग का जो हमारा सर्टिफिकेट बना है वो कमजोर बना या कम बना, या आपको लगता है हमारा मानक के हिसाब से आप पुनः परीक्षण करा सकते, उसमें अगर हमारी आवश्यकता है तो हम भी कह सकते हैं। बोर्ड के द्वारा परीक्षण हो सकता है, लेकिन जो मानक तय किए हैं उनके अनुसार आपको हर हालत में वो सुविधा मिलना है। सरकार के द्वारा उपकरण मिलना ही मिलना है। और ये सरकार लगातार, योगी सरकार, मोदी सरकार आपके
आपके साथ खड़ी है। और वास्तव में आप ये ना सोचें कि गांव में पहले की सरकारों की तरह भेदभाव और पक्षपात का नहीं है, वो किसी भी समुदाय को, संप्रदाय को, किसी भी जाति को, लेकिन ये सरकार जो वास्तव में उसमें पात्र है उनका हर अर्थ में 100% मिलना ही मिलना लाभ है। कहीं या ब्लॉक के अधिकारी बैठे हो, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी या कहीं और भी लोग बैठे हो, स्वास्थ्य विभाग के, कहीं कोई भेदभाव पक्षपात नहीं कर पाएंगे। लगातार आपके बीच में पूरा सेवा का भाव बनाकर हम लगातार आपसे संपर्क करने का, हो सकता कोई भाई बंधु हमारी माताएं बहनें हो सकता है यहाँ नहीं आ पाए, उनसे भी हमारा अनुरोध है आप सब लोग संदेश पहुंचा सकते कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं और वंचित रह गए वो केवल अपने कागज उपलब्ध करा दें। अगर उनको आवश्यकता कांड को जाने की, उनके लिए साधन मुहैया हम करा सकते हैं और वो कंपनी के हेड क्वार्टर तक पहुंच सकते हैं, उन्हें भी उसका सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वास्तव में सरकार की योजना निरंतर गरीब तक पहुंचे, ये सरकार का लक्ष्य, प्रशासनिक अधिकारियों का लक्ष्य, एलएमक्यू कंपनी का लक्ष्य और हम सब का लक्ष्य है कि वास्तव में जो मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा काम किया जा रहा वो जन कल्याणकारी योजनाएं निरंतर, जो वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच, एक गरीब व्यक्ति जो वास्तव में निचले स्तर पर रह रहा है उस तक पहुंचना चाहिए। किसी तरह ये कहीं ना कहीं अटकना नहीं चाहिए। वो वास्तव में पात्र है तो उसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वहां तक पहुंचेगा और हर अर्थ में उसका साकार होगा। उसका जो स्वप्न उसने देखा कि हमें आवास मिल रहा है, हमें गैस सिलेंडर मिल रहा है, हमें किसान सम्मान निधि मिल रही। हमारे आदरणीय जीएन वर्मा जी लगातार आपके बीच में काम करते हैं। अगर किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन किसी की रुकी हो, कोई भी अधूरा हो या नए सिरे से, तो आदरणीय वर्मा जी का सहयोग ले सकते हैं। निरंतर वर्मा जी गाँव में या हमारे साथ घूमते रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं, कोई 1 रुपए आपका खर्च नहीं होना, आप केवल कागज उपलब्ध कराइए और आप घर बैठे जो सरकारी योजना उनका लाभ दीजिए। इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एलएमक्यू कंपनी को भी बधाई देता हूँ, आदरणीय वीडियो साहब उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ, आयु वृद्धजन, दिव्यांगजन, हमारी माताएं बहनें सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर जो वंचित रह गए उनसे हमारा अनुरोध है